नमस्कार भक्तों, आज का हमारा विषय है चतुर्मास, उसका महत्व और उसके व्रत के नियम। हिंदू धर्म में 4 विशेष महीने होते हैं। वे महीने सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक। ये चतुर्मास है। कोई साधारण 4 महीने नहीं है, बल्कि इनमें आध्यात्मिक विकास के अनेक लाभ छिपे हैं। देवशयनी काशी से ही चतुर्मास के आरंभ होता है, जो कार्तिक की देव प्रबोधि एकादशी तक चलता है। इस समय में श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन रहते हैं और साथ ही सभी देवी देवता भी उनकी शरण में होते हैं। इसलिए इस समय किसी भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है, क्योंकि यदि कोई भी मांगलिक कार्य या यज्ञ किया जाएगा तो उसमें देने वाली आहुति कोई भी देवी देवता ग्रहण नहीं करते। देव प्रबोधि एकादशी पे भगवान निद्रा से जागते हैं और तब हिंदू धर्म के मांगलिक कार्य एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। चतुर्मास का वैज्ञानिक कारण यह भी है कि ये 4 मास वर्षा ऋतु के होते हैं। इस समय वर्षा के कारण बीमारियों का प्रकोप होता है। वर्षा के कारण कहीं यात्रा भी नहीं कर सकते और हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। तो इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने चतुर्मास के कुछ नियम बनाए, जिससे हमारा आध्यात्मिक विकास भी हो सके। चतुर्मास के व्रत का पालन सभी कर सकते हैं। इस समय श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, हरि कथा का श्रवण, शिव चालीसा, शिव पुराण, अनेक पुराणों का हमें पाठ करना चाहिए। पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। चतुर्मास में किस मनोकामना के लिए कैसी पूजा करें, आइए बताते हैं। सावन में भगवान शिव की पूजा करने से विवाह सुख और आयु की प्राप्ति होती है। भाद्रपद में भगवान कृष्ण की उपासना करने से संतान और विजय का वरदान मिलता है। आश्विन में दुर्गा देवी और पितरों की उपासना करते हैं, इससे विजय, शक्ति और आकर्षण का वरदान मिलता है। कार्तिक में श्री हरि और तुलसी की उपासना की जाती है, इससे राज्य सुख और मुक्ति और मोक्ष का वरदान मिलता है। गायत्री मंत्र, पीपल की पूजा, तुलसी पूजा, एक समय के आहार से हमें भक्ति और आयु की प्राप्ति होती है। चतुर्मास में पान, दही, तेल, बैंगन, साग, शक्कर, मसालेदार भोजन, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास में पान छोड़ने से भोग, दही छोड़ने से गोलोक, गुड़ छोड़ने से मधुरता और नमक छोड़ने से पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। इन 4 मास में कुछ चीजों का त्याग भी किया जाता है, जैसे चतुर्मास में सावन में पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। इसके अपवाद के तौर पे आप धनिया, करी पत्ता, पुदीना ये आप खा सकते हैं। भाद्रपद में दही का त्याग करना होता है, पर पंचामृत हम ले सकते हैं। आश्विन में दूध का त्याग करना होता है, परंतु बालक और वृद्ध बीमार व्यक्ति दूध का सेवन कर सकते हैं। दही और दूध से बनी हुई चीजें खा सकते हैं। कार्तिक में हमें दाल, विशेषकर उड़द का और लहसुन प्याज का त्याग करना होता है। चतुर्मास में व्यक्ति को 5 प्रकार के दान करने चाहिए, जिसमें दीप दान, अन्नदान, वस्त्र दान, छाया दान और श्रम दान शामिल है। चतुर्मास के नियम: इस समय एक समय ही भोजन करें। इस दौरान फर्श और भूमि पर सोएं। इस दौरान राजसिक और तामसिक खाद्य पदार्थों का त्याग करें। 4 मास तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। यथाशक्ति दान दें। 4 मास में विवाह संस्कार, जातकर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि सभी मंगल कार्य निषेध होते हैं। इन 4 महीनों में क्रोध, ईर्ष्या, असत्य वचन, अभिमान और भावात्मक विचारों से बचना चाहिए। अगर व्रत धारण करके नियमों का पालन कर रहे हैं तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। व्यर्थ के वार्तालाप और चुगली नहीं करनी चाहिए। अधिकतर समय मौन रहना चाहिए। साधुओं के साथ सत्संग का लाभ लेना चाहिए। नित्य संध्या वंदन करना चाहिए। विष्णु भगवान का ध्यान और स्मरण करना चाहिए। साधु जन योग, तप और साधना करते हैं और आमजन व्यक्ति भक्ति और ध्यान करते हैं। व्रत को खंडित नहीं करना चाहिए। प्रभु का स्मरण, हरि का स्मरण अधिक से अधिक करना चाहिए। विष्णु जी के साथ ही लक्ष्मी, शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी और पितरों का स्मरण करना चाहिए। पूजन में शुद्धता व सात्विकता का विशेष महत्व होता है। नित्य क्रम से निवृत्त होने के बाद इष्ट देव या जिसका भी पूजन आप कर रहे हैं, उन देव या भगवान की मूर्ति को स्नान कराएं और दीपक अवश्य जलाएं। पूजा करने के बाद प्रसाद जरूर चढ़ाएं। अंत में आरती करें और अधिक से अधिक सात्विक रहने का प्रयास करें।
चतुर्मास के दौरान सभी धाम ब्रज में आ जाते हैं, इसलिए इस समय ब्रज की यात्रा बहुत शुभकारी होती है। चतुर्मास में सृष्टि का पालन भगवान शंकर द्वारा किया जाता है। आइए जानते हैं आखिर क्यों 4 महीने के लिए सो जाते हैं भगवान। वामन पुराण के अनुसार असुरों के राजा बलि ने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि के आधिपत्य को देखकर इंद्रदेव और अन्य देवता घबराकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे मदद करने के लिए प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले और दूसरे पग में भगवान ने धरती और आकाश को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि तीसरा पग उसके सिर पर रख दें। भगवान वामन ने ऐसा ही किया। इस तरह देवताओं की चिंता खत्म हो गई और वहीं विष्णु भगवान राजा बलि के दान धर्म से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा, तो बलि ने उनसे पाताल में बसने का वर मांग लिया। बलि की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को पाताल लोक जाना पड़ा। भगवान विष्णु के पाताल जाने के बाद सभी देवतागण और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। अपने पति भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी गरीब स्त्री बनकर राजा बलि के यहाँ पहुंची और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांध दी। बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन उनसे ले लिया। पाताल से विदा लेते वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में वास करेंगे। पाताल लोक में उनके रहने की इस अवधि को योग निद्रा माना जाता है।